नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। उत्तर प्रदेश की हर बड़ी, हर अहम अपडेट और हर जिले की हलचल से आपको कराने के लिए हम एक बार फिर हाजिर हैं। राजनीति से लेकर प्रशासन तक, विकास से लेकर जनता के मुद्दों तक और अपराध से लेकर मौसम तक, प्रदेश की हर खबर पर रहेगी हमारी पैनी नजर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के यूपी बुलेटिन की। सबसे पहले नजर डालते हैं बड़ी सुर्खियों पर। बात होगी बलरामपुर की, जहां सेवानिवृत्ति पर अनिल कुमार सिंह को दी गई भावभीनी विदाई। साथ ही बात होगी ललितपुर की, जहां ललितपुर ग्राम पनारी का एक परिवार अपनी जमीन से कथित अवैध कब्जा हटाने की मांग को लेकर शहर के घंटा घर पर अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठ गया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से डालेंगे नजर। फर्रुखाबाद में आगामी निर्वाचन की तैयारियों के तहत जिलाधिकारी डॉक्टर अंकुल लाठर ने एडीएम अरुण कुमार सिंह और जनप्रतिनिधियों के साथ जिला निर्वाचन कार्यालय स्थित स्ट्रांग रूम का निरीक्षण किया। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था, सीसीटीवी निगरानी, प्रवेश निकास व्यवस्था समेत अन्य इंतजामों का जायजा लिया गया। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने और सुरक्षा में किसी भी तरह की लापरवाही न बरतने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि निष्पक्ष, स्वतंत्र और पारदर्शी निर्वाचन कराना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। प्रशासन ने बताया कि शांतिपूर्ण चुनाव के लिए सभी आवश्यक तैयारियां पूरी की जा रही हैं। हर महीने यहाँ पर एक रूटीन इंस्पेक्शन होता है ईवीएम वेयर हाउस का। उसी के तहत ये आज इंस्पेक्शन किया गया था, जिसमें सभी पॉलिटिकल पार्टीज भी उपस्थित थे, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स उपस्थित थे। जो रिजर्व वीवीपैट्स, बीयू और सीयू के जो वेयर हाउसेस थे, रूम्स थे, उनका निरीक्षण किया गया। डबल लॉक में सभी रखे गए थे। उसके अलावा सीसीटीवी सभी संचालित थे और सिक्योरिटी के अरेंजमेंट्स भी दुरुस्त थे। फर्रुखाबाद से सीनू संवाददाता आदेश कुमार शर्मा की रिपोर्ट। बदायूं के द्रौपदी देवी सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में छात्रों के बीच विवाद के बाद जमकर हंगामा हो गया। आरोप है कि कुछ छात्रों ने 3 छात्रों पर चाकू से हमला कर उन्हें घायल कर दिया। घटना के बाद आरोपी छात्र मौके से फरार हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायल छात्रों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनका इलाज जारी है। घटना की जानकारी मिलते ही एसएसपी अंकिता शर्मा भी जिला अस्पताल पहुंची और मामले की जानकारी ली। एसएसपी ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीम गठित कर जल्द कार्यवाही के निर्देश दिए हैं। फिलहाल मारपीट और चाकूबाजी की वजह स्पष्ट नहीं हो सकी है। मामला थाना सिविल लाइन क्षेत्र स्थित द्रौपदी देवी सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज का है। मैडम, क्या घटना हुई? स्कूल में कुछ बच्चों के बीच में मारपीट हुई, क्या मामला है, क्या कार्रवाई की जा रही है? देखिए, थाना सिविल लाइंस के चौकी नवादा क्षेत्र में एक स्कूल स्थित है जिसका नाम है द्रौपदी देवी सरस्वती विद्या मंदिर। आज डायल 112 के माध्यम से स्थानीय पुलिस को यह सूचना प्राप्त हुई कि उस स्कूल में कुछ बच्चों के बीच में मारपीट हो गई है, जिसमें कि कुछ बच्चों ने 3 बच्चों को चाकू से घायल कर दिया है। स्कूल के प्रशासन के द्वारा इसमें तुरंत उन बच्चों को यहाँ जिला अस्पताल लाया गया और इलाज दिलवाया गया। तीनों बच्चे अभी ठीक हैं और खतरे से बाहर हैं। स्कूल के द्वारा ही इस पूरे प्रकरण में 2 बच्चों को चिन्हित किया गया है, जिनसे अभी स्कूल और स्थानीय पुलिस के द्वारा पूछताछ की जा रही है। इसमें जो भी तहरीर प्राप्त होती है उसके आधार पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। बदायूं से सीनू संवाददाता प्रताप ठाकुर की रिपोर्ट। पचपेड़वा में बाल विकास परियोजना कार्यालय में चपरासी पद पर कार्यरत अनिल कुमार सिंह के सेवानिवृत्त होने पर विदाई समारोह आयोजित किया गया। समारोह की अध्यक्षता सीडीपीओ कमलेश कुमार यादव ने की। इस दौरान विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों ने अनिल कुमार सिंह के कार्यकाल, निष्ठा और मधुर व्यवहार की सराहना की। सीडीपीओ ने उनके योगदान को याद करते हुए सेवानिवृत्त जीवन के लिए शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम में मुख्य सेविका प्रमिला पांडे, कनिष्ठ सहायक रवीश दुबे और ब्लॉक कोऑर्डिनेटर प्रमोद राय ने उन्हें पुष्पमाला, अंगवस्त्र और स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। बलरामपुर से सीनू संवाददाता अजय कुमार आर्य की रिपोर्ट। बहराइच के प्यागपुर क्षेत्र के खुटैना चौकी अंतर्गत पहरवा गांव में जर्जर दीवार गिरने से 60 वर्षीय बुजुर्ग हरिराम की दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है कि रास्ते से गुजर रहे हरिराम के ऊपर अचानक पुरानी दीवार गिर गई, जिससे वह मलबे में दब गए। ग्रामीणों ने उन्हें बचाने का प्रयास किया, लेकिन उनकी जान नहीं बच सकी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। हादसे के बाद गाँव में शोक का माहौल है। प्रधान जी, आपके यहाँ पहरवा गांव में एक आदमी की दीवार के नीचे दबने से मृत्यु हुई है, क्या है पूरा मामला? उसके बहनों की मृत्यु हो गई थी। वो ऑटो बनाने के लिए जा रहा था, इधर से जो निकला वो दीवार गिर गई उसके ऊपर। क्या नाम है मृतक का? मृतक का नाम हरिराम, बाप नाम समझदीन। क्या स्थिति है उनकी? मौके पर मृत्यु हो गई है क्या? हाँ, ईंटा पूरा दबा हुआ था। ये हम लोगों ने सब ईंटा डाला तो निकला, ये पूरी हड्डी टूट। किस गाँव का रहने वाला मृतक है? पहाड़वा। आप कौन हैं? प्रधान है गाँव के। बहराइच से सीनू संवाददाता कृष्ण चंद्र शुक्ला की रिपोर्ट।
फर्रुखाबाद के अमृतपुर थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार डंपर के चेचिस की टक्कर से बाइक सवार शिक्षक देवेंद्र विक्रम सिंह की मौत हो गई। गांव उदरनपुर निवासी 38 वर्षीय देवेंद्र विक्रम सिंह निजी विद्यालय गनुआपुर के अमर ज्योति इंटर कॉलेज में शिक्षक थे और झूलाछाप डॉक्टर भी थे। बताया जा रहा है कि वह किसी काम से राजपुर जा रहे थे, तभी बदायूं मार्ग पर डंपर के चेचिस ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। 108 एम्बुलेंस से उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। मृतक के परिवार में पत्नी बबली और 2 बेटे सिद्धार्थ व देवांश हैं। पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फर्रुखाबाद से सीनू संवाददाता आदेश कुमार शर्मा की रिपोर्ट। ललितपुर के ग्राम मथुरा डाग में प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर अनियमितताओं का मामला सामने आया है। 6 आदिवासी सहरिया महिला लाभार्थियों ने जिलाधिकारी को शिकायत देकर आरोप लगाया है कि ग्राम प्रधान ने आवास दिलाने के नाम पर उनसे 20-20 हजार रुपए वसूले, लेकिन उनके मकान अब तक अधूरे पड़े हैं। महिलाओं ने जांच कर दोषियों पर कार्यवाही और आवास निर्माण पूरा कराने की मांग की है। मामले की गंभीरता को देखते हुए जिलाधिकारी ने अधिकारियों को जांच के आदेश दिए हैं और आरोप सही पाए जाने पर नियम अनुसार कार्यवाही की बात कही है। आपका क्या नाम है आपका? रानी। कहाँ से हैं आप? मथुरा से। अच्छा, क्या मामला लेकर आई हैं? क्या वो समस्या लेकर आई हैं? जे यार के जे सभापति 20-20 ले ले भी डरे है हमारे को वाटर बनेगी नहीं में। क्या 20,000 रुपए किसके लिए? उन्हें ले रहे थे अपने। काहे के लिए? अब क्या पता? तो आपने किस में आवेदन किया था? उन्हें तो कही थी कि हमारे लगा थे सुधीर। नाम है आपका? कहाँ की रहने वाली हैं? मथुरा। अच्छा, क्या मामला लेकर आई हैं आप? पैसा लिया। किस चीज़ के पैसे ले लिए? हमारे लगाते हैं सामान्य हम तो अनपढ़ हैं साहब। अच्छा, आपका क्या किस योजना का लाभ ले रही थी आप? कोठा के बारे में। हाँ हाँ। उनका हमारे लगाते हैं दे ले उन्हें। हाँ, दे दे। कितने रुपए ले लिए? कहाँ से लिए? घर से लिए? कहाँ से लिए? कड़े बैंक में से ले ले। अच्छा, कितने रुपए लिए? नाम है आपका? कहाँ की रहने वाली हैं? अच्छा, क्या समस्या लेकर आई हैं आप? ये समस्या है कि पैसा लौटाना चाहिए हमारे। अच्छा, काय के पैसे हैं आपके? जी, किसने लिए पैसे? ऑफिस प्रधान ने। अच्छा, किस चीज़ के लिए? अब क्या कह रहे थे वो? लगाते हैं रुपया हमारा खर्चा पानी। अच्छा, आवास का पैसा था? अच्छा, कहाँ से लिए? बैंक से लिए कि कहीं बाहर से लिए? बैंक से। बाहर जैसे बैंक से निकल आए, वाहन में बैठे हुई वाहन में ले पड़ी गाड़ी में। बना रही। क्या समस्या लेके अनशन पर बैठी? समस्या है कि हमारी निज भूमि पे उसने कब्जा कर लिया है, वो मकान बना लिया है और रहने भी लगा है। हम लोग वहाँ जाते हैं तो मारता है, गाली गलौज देता है। कौन है? संतोष, खुशी भाई, विनीत। कहाँ के रहने वाले हैं? बना रही। कितनी जमीन पे कब्जा किया हुआ है? कितनी जमीन पे कब्जा किया हुआ है? 300 एरिया है हमारी ज्यादा रखी, 300 एरिया। तो आज अनशन पे बैठी हैं आप, कब तक आप रहेगा अनशन? हम तो जब तक रहेंगे अब तक वो मकान नहीं गिरेगा, हमारी भूमि हमको नहीं मिलेगी। हम क्या खा लेंगे? अधिकारियों से शिकायत नहीं की आपने? तो साल भर होगी हमको शिकायत, लखनऊ तक गए, कोई कार्रवाई? कोई कार्रवाई नहीं भाई। वो पेशन वाला है, पैसा पटक दे, पुलिस को बैठा के मकान बना लिया। वहीं पुलिस बैठती है दरोगा, हमको डंडा मारता है। कितनी जमीन पे कब्जा किया है? 300 एरिया है हमारी जमीन, 300 एरिया। क्या नाम है आपका? संतू। कहाँ की रहने वाली हैं? मथुरा। अच्छा, क्या मामला लेकर आई हैं आप? मकान का क्या है मकान का? पैसा ले ला उन्हें, बन नहीं पा रहा। कौन सा मकान बन रहा है आपके यहाँ? कमरा। आवास का? हाँ। अच्छा, किसने पैसे लिए? राकेश प्रधान। कहाँ के हैं? मथुरा के। कितने रुपए लिए? 20,000। अच्छा, आज डीएम साहब से मुलाकात हुई तो डीएम साहब ने क्या कहा? डीएम साहब ने मिल जाएंगे डीएम साहब। अभी आवास पूरा हो गया है? नहीं ना होगा, छत रहेगा। ललितपुर से सीनू संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। ललितपुर के ग्राम पनारी का एक परिवार जमीन से कथित अवैध कब्जा हटाने की मांग को लेकर शहर के घंटाघर पर अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठ गया है। परिवार का आरोप है कि उनकी भूमि पर दबंगों ने कब्जा कर रखा है और कई शिकायतों के बावजूद कार्यवाही नहीं हुई। अनशनकारियों ने प्रशासन से जमीन की निष्पक्ष जांच, कब्जा हटाने और दोषियों पर कार्यवाही की मांग की है। सूचना पर पहुंचे अधिकारियों ने परिवार से बातचीत कर नियम अनुसार जांच और आवश्यक कार्यवाही का आश्वासन दिया है। बना रही। क्या समस्या लेके अनशन पर बैठी? समस्या है कि हमारी निज भूमि पे उसने कब्जा कर लिया है, वो मकान बना लिया है और रहने भी लगा है। हम लोग वहाँ जाते हैं तो मारता है, गाली गलौज देता है। कौन है? संतोष, खुशी भाई, विनीत। कहाँ के रहने वाले हैं? बना रही। कितनी जमीन पे कब्जा किया हुआ है? कितनी जमीन पे कब्जा किया हुआ है? 300 एरिया है हमारी ज्यादा रखी, 300 एरिया।
तो आज अनशन पे बैठी हैं आप, कब तक आप रहेगा अनशन? हम तो जब तक रहेंगे अब तक वो मकान नहीं गिरेगा, हमारी भूमि हमको नहीं मिलेगी, हम क्या खा लेंगे। अधिकारियों से शिकायत नहीं किया आपने? तो साल भर होगी हमको लखनऊ तक गए, कोई कार्रवाई? कोई कार्रवाई नहीं भाई। वो पेशन वाला है, पैसा पटक दे, पुलिस को बैठा के मकान बना लिया, वहीं पुलिस बैठती है दरोगा, हमको डंडा मारता है। कितनी जमीन पे कब्जा किया है? 300 एरिया है हमारी जमीन, 300 एरिया। ललितपुर से सीनू संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। ललितपुर उत्तर प्रदेश निषाद पार्टी के बैनर तले सैकड़ों की संख्या में मछुआ समुदाय के लोगों ने विधायक राम रतन कुशवाहा के कार्यालय पहुंचकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने अपनी मांगों को लेकर विधायक प्रतिनिधि को ज्ञापन सौंपा। समुदाय के लोगों ने मांग की कि मछुआ समाज को अनुसूचित जाति में शामिल किए जाने का मुद्दा संसद में मजबूती से उठाया जाए। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि एससी दर्जा मिलने से समाज के लोगों को शिक्षा, रोजगार और सरकारी योजनाओं का बेहतर लाभ मिल सकेगा। लोगों ने चेतावनी दी कि अगर उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार नहीं किया गया और संसद में आवाज नहीं उठाई गई तो आगामी 2027 विधानसभा चुनाव में भाजपा को समर्थन नहीं देने पर विचार करेंगे। प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। इस दौरान निषाद पार्टी के पदाधिकारी, कार्यकर्ता और बड़ी संख्या में मछुआ समुदाय के लोग मौजूद रहे। आरक्षण के मुद्दे पे अगर हम लोगों को आरक्षण का मुद्दे पे हम लोग वोट देते हैं, 10 साल से हम लोग बराबर भारतीय जनता पार्टी को वोट दे रहे हैं, लेकिन आज तक हमारी एक बात भी भारतीय जनता पार्टी के यहाँ के ललितपुर के विधायक जी ने कोई भी हमारी बात नहीं उठाई है। हम लोग आक्रोश में आके आज उनके घर पर आए हैं और उनसे एक निवेदन के साथ भी कह रहे हैं और एक आक्रोश के साथ कह रहे हैं कि अगर की बार हम लोगों की समस्या हल नहीं होती, अगर आप हमारी बात सदन में नहीं उठाते हैं तो हम जो है विधानसभा में अगर आप उनकी बात नहीं उठाते हैं तो हम लोग उनको, हमारी समाज ये कह रही है कि हम लोग गाँव के वोट नहीं देंगे। वो तय हो गया कि हम लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट देने से बिल्कुल एकदम इनकार कर रहे हैं। आगे की क्या रूपरेखा है? रूपरेखा है कि हम लोग अगर ऐसे नहीं मिलेगा तो हम लोग बड़ा आंदोलन करने की तैयारी में है। आरक्षण जो संविधान की सूची में 66 सूची जो समूह बना है, 53 नंबर में मझवार, 66 में तुरैया है, तो जो लिखा हुआ संविधान में उसको हम मांग रहे हैं। ये देश संविधान से अगर चलता है तो संविधान में अगर हमारी सूचीबद्ध, हम लोग सूचीबद्ध हैं तो संविधान हमें लागू कराया जाए। हमारा मामला सिर्फ परिभाषित करने का है। जैसे 27% ओबीसी का आरक्षण है उसमें, लेकिन हमें ओबीसी का कोई लाभ नहीं मिला आज तक। तो हमारा इतना मांग है सरकार से कि जो 27% ओबीसी में है उसका 9% काट कर 21% जो एससी में है उसमें जोड़ दिया जाए और हमारे साथ न्याय होना चाहिए बस। आरक्षण की मांग ललितपुर जिले से है कि या पूरे प्रदेश से? पूरे प्रदेश और देश से है। अच्छा, आज आपका प्रदर्शन आज के एक दिवसीय रहेगा कि आगे भी कोई कार्यक्रम? नहीं, अब कल हम झांसी जाएंगे जी। आज तो आज यहाँ है, कल झांसी जाएंगे। क्या नाम है आपका और किस पद पे हैं? मेरा नाम कैलाश कुमार निषाद है। मैं बुंदेलखंड क्षेत्र से प्रांतीय अध्यक्ष हूँ। मेरा निवास चित्रकूट है। मैं हमेशा यहाँ आता रहा हूँ। मेरा प्रभार क्षेत्र भी है, ये झांसी मंडल का प्रभार क्षेत्र भी मुझे मिला हुआ है। मैं हमेशा जब भी आता हूँ ललितपुर 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन प्रवास में रहता हूँ और अपने समाज को जो जानकारी है वो देता हूँ और लोगों को पहुँचाता हूँ। आज उसी की देन है। तो आज ये लोग जो इकट्ठा हुए हैं अपनी मांग के लिए, तो हम ये चाहते हैं माननीय विधायक जी से कि जब सदन चलेगा तो हमारी बात रखी जाए। कौन सा हम अनलीगल बात उनसे बुलवाना चाहते हैं? अरे जो देश संविधान से चलता है वो संविधान की सूची में लिखा हुआ है, उसको बोलने में क्या जाता है। ललितपुर से सीनियर संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। भाजपा नेता और जिलाध्यक्ष बुद्धिलाल द्वारा नेता प्रतिपक्ष सांसद राहुल गांधी पर की गई कथित अभद्र टिप्पणी के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर धरना प्रदर्शन किया। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव सुशील पासी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शनकारियों ने टिप्पणी करने वाले नेता के खिलाफ कार्यवाही की मांग की। सुशील पासी ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष के खिलाफ इस तरह की टिप्पणी लोकतांत्रिक मर्यादाओं के खिलाफ है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर कार्यवाही नहीं हुई तो कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर बड़ा आंदोलन करेंगे। धरने के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग उठाई। सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए मौके पर भारी पुलिस बल तैनात रहा। आज हम डीएम साहब से मिलने आए हैं। एक वीडियो रायबरेली में प्रसारित है जिसमें जन नायक राहुल गांधी को सरेआम गाली दी गई है, एक विपक्ष के नेता को गाली दी गई है, एक सांसद को गाली दी गई है, भारत की आवाज को गाली दी गई है। ये संविधान पर हमला है, ये लोकतंत्र पे हमला है, ये विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए हमला है। सरेआम उनको धमकी दी गई है कि रायबरेली में हम उनको घुसने नहीं देंगे। ये भारत की जनता के साथ साथ रायबरेली की जनता का भी अपमान किया गया है, जिन्होंने 4 लाख से ज्यादा वोट से उनको जिताने का काम किया है। जो लोग खिसिया गए हैं वो लोग अपनी खिसियाहट को दूर करने के लिए आए दिन गाली देते रहते हैं। वीडियो के माध्यम से प्रसारित करने गए, अगर इन पर ये कार्रवाई पर बंद नहीं हुआ, ये उनके व्यवहार में नियंत्रण नहीं आया,
और जिस तरीके से सरेआम गाली दे रहे हैं, फिर कांग्रेस चुप नहीं बैठेगी और कांग्रेस का कार्यकर्ता और रायबरेली की जनता सड़कों पर उतार कर उनको ईंट का जवाब हम पत्थर से देने का काम करेंगे। ये बात हम डीएम साहब के माध्यम से कहने आए हैं। शब्दों का प्रयोग किसने किया है, क्या मांगे हैं? वहां जितने लोग उपस्थित थे, कौन से सभी लोगों ने ताली बजाई है, सभी लोगों ने बारी बारी से गाली दी है। कोई किसी वीडियो में गाली दे रहा है, कोई किसी वीडियो में गाली दिया है। इसलिए मेरी मांग है कि जितने भी लोग उस धरने प्रदर्शन दे रहे होंगे, निश्चित तौर पर प्रशासन ने उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग की होगी, उसकी जांच होनी चाहिए। ये कौन कौन लोग थे जिन्होंने सरेआम गाली देने का काम किया है, उनके खिलाफ विधिपूर्ण कार्रवाई होनी चाहिए, संविधान सम्मत कार्रवाई होनी चाहिए। किस कार्यक्रम की आप बात करें? कल बाबा साहब अम्बेडकर जो संविधान निर्माता थे, उनकी प्रतिमा के सामने कानून का उल्लंघन किया गया है। धरना प्रदर्शन में अपनी बात कहने का सबको अधिकार है, मौलिक अधिकार है, लेकिन मर्यादा के साथ रहकर अपनी बात कहने का हक है। लेकिन जिस तरह से सरेआम गाली दी गई है और एक पार्टी जो अपने को विश्व की सबसे बड़ी पार्टी कहती है, सबसे बड़ी सांस्कृतिक पार्टी कहती है, सबसे बड़ी संस्कारिक पार्टी कहती है, उसके नेताओं से द्वारा जो बदजुबानी की गई है, जो भद्दी भद्दी गालियां दी गई है, जिसको कैमरे पे कह पाना मेरे लिए असहज बात है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, उस पूरे प्रदर्शन की जांच होनी चाहिए और जिसने भी कानून को तोड़ने का काम किया है, उसके खिलाफ विधिपूर्ण कार्रवाई होनी चाहिए। कल रात क्या लग रहा है, उसको मुकदमा आगे या फिर आप लोग? अगर प्रार्थना पत्र मिल गया होगा तो कार्रवाई होगी, नहीं होगा तो अभी और प्रार्थना पत्र मिलेंगे। रायबरेली से सीनू संवाददाता वीरेंद्र साहू की रिपोर्ट। सुल्तानपुर के लंबुआ कोतवाली क्षेत्र में वाराणसी से अयोध्या जारी टूरिस्ट क्रूजर गाड़ी अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराने के बाद बिजली के खंभे से जा भिड़ी। हादसे में चालक समेत 15 मध्य प्रदेश निवासी तीर्थयात्री घायल हो गए, जिनमें 2 बच्चे भी शामिल हैं। सूचना पर पहुंची और 108 एम्बुलेंस ने घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लंबुआ पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद 5 गंभीर घायलों को जिला अस्पताल रेफर किया। उपजिलाधिकारी लंबुआ प्रीति जैन, एडिशनल एसपी और पुलिस अधिकारियों ने अस्पताल पहुंचकर घायलों का हाल जाना। पुलिस ने वाहन को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। आज दिनांक 31 जुलाई को एक क्रूजर गाड़ी वाराणसी से अयोध्या जा रही थी, जिसमें एमपी के शिवली के रहने वाले कुछ लोग उसमें बैठे हुए थे। कुल 15 लोग बैठने की सूचना है उसमें। गाड़ी सुबह 8 सवा 5 बजे के आसपास गाड़ी का पिछला चक्का जो टायर था वो फट जाता है, जिसकी वजह से गाड़ी असंतुलित होकर एक बिजली के पोल में टकरा जाती है और उसमें बैठे हुए लोगों को चोटें आती हैं। कुल 12 लोग सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लंबुआ भेजे गए। मौके पर ही एम्बुलेंस और डॉक्टर तत्काल जो है उपस्थित हो गए। तत्काल पुलिस टीम मौके पर आई, इलाज का कार्य शुरू हो गया है। 5 लोगों को जिला अस्पताल यहाँ से बेहतर इलाज हेतु रेफर किया गया है। किसी के मृत होने की सूचना नहीं है, सबका इलाज किया जा रहा है। कानून व्यवस्था कायम है और अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। सुल्तानपुर से सी न्यूज़ संवाददाता वाजिद हुसैन की रिपोर्ट। यूपी बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।